हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। हमारा टॉपिक है अपघटन। अपघटन किसे कहते हैं, अपघटन क्या है, यह क्यों होता है, इसके बारे में। तो जीवाणु, कवक, सूक्ष्मजीव अपघटक, ये अपघटक हैं। मृत शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देती है। मतलब जीवाणु, कवक, सूक्ष्मजीव, इनके द्वारा या मृत शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ को, मतलब जटिल जैसे पत्थर उत्थर हुआ, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। यह क्रिया अपघटन कहलाती है। इस तरह की क्रिया को हम अपघटन कहते हैं, मतलब बड़े चीज को छोटे चीज में बदलने को। तो जीवाणु और कवक मिलकर पाचक एंजाइम निकालते हैं। पाचक एंजाइम मतलब हमारे अंदर जो भोजन होते हैं उसे गलाते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, उसी को पाचक एंजाइम कहते हैं। वही निकालते हैं, बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थ को भोजन स्वरूप लेते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल। और हमारा दूसरा टॉपिक है अपरद। अपरद यह इसके अपघटन के अंतर्गत आता है। अपरद सड़ी पत्ती, मल, टूटी लकड़ी का मृत भाग, शाखा का अपघटन अपरद कहलाता है। मतलब जैसे सड़ी पत्ती हुआ, मल हुआ, टूटी लकड़ी का मृत भाग, शाखा का अपघटन अपरद कहलाता है। और अपघटन के चरण है, मतलब प्रकार। अपघटन के निम्न चरण है, जिसमें बहुत सारे हैं। तो पहला खंडन है। खंडन अपरद सूखी पत्ती को अपरदहारी, केचुआ। अपरदहारी मतलब वह केचुआ है, केचुआ को अपरदहारी कहा जाता है। यह एक अपरदहारी जीव है, को छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। इस क्रिया को अवखंडन कहते हैं। और दूसरा है निच्छालन। निच्छालन मतलब छीलना। जल पड़ने पर अपरद के टुकड़ों का जमीन से हटना निच्छालन कहलाता है। और तीसरा है अपचयन। जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना अपचयन कहलाता है। वही जो भी मैं बताई हूँ, अपघटन वही अपचयन। ह्यूमिफिकेशन, यह हमारा दूसरा टॉपिक है। तो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। इसी वक्त इसे याद कर लीजिए। ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। यह भूरे रंग का होता है। यह किस कलर का होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खनिजीकरण, यह हमारा तीसरा टॉपिक है। सरल कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ में बदलना खनिजीकरण कहलाता है। यह भी बहुत ही जल्द याद हो जाएगा, इसी वक्त याद कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायवीय घटकों तथा अपरद की रासायनिक संघटकों द्वारा होता है। यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरा होता है तो अपघटन धीमी गति से होता है। यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरा होता है तो अपघटन धीमी गति से होता है। यदि अपरद यन नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्व जैसे चीनी से भरा होता है तो अपघटन की दर तेज होती है। समझ में आ गया कि नहीं। ऊर्जा का प्रवाह, यह हमारा चौथा टॉपिक है। जीव अथवा एक स्तर से दूसरे जीव या दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, यह सभी को पता होगा, जिनसे एक्स रे, अल्ट्रावायलेट विजुअल, IR, माइक्रो रेडियो, ये दोनों किरणें निकलती हैं। इत्यादि किरणें पृथ्वी पर आती हैं, इत्यादि किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। वही एक ही बात है, ये मैं अपनी कॉपी में लिखी थी समझने के लिए। और विस्विल का प्रयोग पादप फोटोसिंथेसिस में करते हैं। आपतित और विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। इसका 2 से 10% मात्र ही उत्पादक प्रयोग में लेते हैं। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। समझ में आ गया। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए मतलब भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखता है और जो नहीं दिखता है, दोनों रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर होता है। अर्थात ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। ऊष्मागति का प्रथम नियम, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जरूर आता है एग्जाम में, इसे ध्यान से सुनिएगा और इसी वक्त याद कर लीजिए हो सके तो।
ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और यह है ऊष्मागति का द्वितीय नियम, यह दूसरा है। जीवों को एक दूसरे में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान कुछ भाग की हानि ऊष्मा के रूप में होती है, अर्थात ऊर्जा के कुछ भाग को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? मैं दोबारा बता रही हूँ। जीवों को एक दूसरे में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान कुछ भाग की हानि ऊष्मा के रूप में होती है, अर्थात ऊर्जा के कुछ भाग को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा का एक दिशी स्थानांतरण मतलब यह मैं समझाने के लिए बताई हूँ। ये मतलब सूर्य है, सूर्य का एक दिशीय रूप बड़े से छोटे या छोटे से बड़े की ओर, जैसे शेर लोमड़ी को खाता है, लोमड़ी खरगोश को, खरगोश घास को, मतलब खरगोश घास के बिना जीवित नहीं रह सकता और लोमड़ी खरगोश के और शेर लोमड़ी के। तो मतलब यह छोटे चीज से एक दिशा में देखिए चल रही है, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। न खरगोश घास के बिना रह सकता है और न ही लोमड़ी खरगोश के और न ही शेर लोमड़ी के, तो मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं, जिसे एक दिशी स्थानांतरण कहा जाता है ऊर्जा का। इसे जरूर से याद कीजिए और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब यह मेरा कहना है और आप जरूर ही कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।